जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मछली पाठ के ऊपर, जो कि आपके हिंदी का अध्याय 10 का है। इसमें हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं विकल्प के साथ किस तरीके से हम लोगों को आंसर देना है। आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10th में जो है आपका जो एग्जाम होगा उसमें 4 ऑप्शन दिया होता है और उसमें एक मारना होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नौकर की जो कमीज है किसकी रचना है। तो नौकर की जो कमीज है वो रचना है ये किसकी? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और डी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे फिर बढ़िए। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो पढ़िए। कह रहे कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता है। तो जो मछली को काटता है, अगर आप कहानी को सुने होंगे तो मछली को जो काटता था एक नौकर रहता था, तो घर का नौकर काटता था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सही। फिर आगे प्रश्न पे जब चलते हैं, आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ए कह रहा है कुएं में डालने के लिए, बी कह रहा है पकाने के लिए, सी कह रहा है दीदी के लिए, डी कह रहा है कुत्ते के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो मछली को पालता, इसलिए वो किस में डालने के लिए जा रहा था? कुएं में, जो कि ए हो जाएगा राइट। फिर आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, महाविद्यालय। तो यहाँ जो उपन्यास है उनका नाम है, दो उपन्यास का चर्चा है, तो एक उपन्यास यहाँ पर दिया है जो कि आ जाएगा नौकर का कमीज, जो कि हो जाएगा सी राइट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है जीने की इच्छा, जो कि बी में है राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। कहने का अर्थ ये है इनका पूछने का कि आखिरकार मछली को किसने लिखा है। लिखा है? तो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल लिखा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है और इसमें कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए, मछली को अगर आप पढ़ेंगे तो मछली आपके मन पे गहरा असर डालेगा, और इसलिए हम कहते हैं कि जो मछली है वो हमारा मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो कि बी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो जो 20 के दांत कह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कहानी है। यहाँ जो कहानी है मछली, कौन सा? मछली जो कहानी है वो लिया गया है महाविद्यालय से, तो आप कहेंगे भैया ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि संतु और नरेन आपस में कौन है। तो आपको मालूम होने चाहिए कि नरेन और संतु आपस में भाई भाई है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मछली किस विधा की रचना है। तो मछली जो है, मछली वो है आपका कहानी। क्या है जी? कहानी। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पिताजी किससे नाराज है। तो जो पिताजी है वो किससे नाराज है? वो नाराज है मेरे भाई किससे? तो लेखक से। किससे? लेखक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 12। मछलियों के घर में आने के बाद बच्चों ने क्या किया। ए मछलियों को बाल्टी में रखा, बी मछलियों की आंखों में अपना छाया देखी, सी अपने कपड़े निचोड़े, और डी कह रहा है सभी के सभी। तो डी जो है आपका हो जाएगा वो सभी के सभी। डी क्या हो जाएगा आपके? सभी के सभी, यानी कि डी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि संतु के विरोध का क्या कारण था। मछली से डरता था, मछली नहीं खाता था, मछली खाता था, कुछ भी नहीं। तो जो संतु डरता था वो डरता था क्योंकि इसको मछली से डर लगता था, इस कारण से डरता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। हालांकि ये मछली नहीं भी खाता था, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होगा डर का कारण। क्वेश्चन है आगे, कह रहा है कि माँ मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती, किसने कहा? किसने कहा बताइएगा।
ये कहा किसने, ये कहा नरेन ने। किसने कहा, नरेन ने कहा। किसने कहा, नरेन ने कहा। ठीक है। ओह, यहाँ सॉरी, माँ, यहाँ पर माँ आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का होगा कि मरी हुई मछली के बारे में किसने कहा। अगर ऐसा प्रश्न होता है तो वो सही रहेगा, जो कि दीदी हो जाएगा। तो इसको हम स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी, सोई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। बी में है क्या, बी में क्या कह रहा है कि आपका सिसक सिसक कर रो रही थी, खाना खा रही थी, या किताब पढ़ रही थी। तो जो दीदी थी उसे दीदी को मार लगा था और वो रो रही थी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था, कथाकार, संतु, भग्गू, या आपका कथाकार की बहन। तो यहाँ जो है जो कांप रहा था वो कांप रहा था संतु। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब कथाकार मछली इनके पिताजी खरीद रहे थे उस समय जो है मछली एक मर गई थी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो नौकर का नाम था भग्गू, जो कि यहाँ पर भग्गू ऐसे होना चाहिए, भग्गू। ठीक है, भग्गू इस तरीके से होना चाहिए। तो आप इस तरीके से भग्गू को लिखेंगे। यहाँ प्रिंट में थोड़ा सा है तो आपका सी हो जाएगा। अगर आप मान के चलिएगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, बाकी भग्गू इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। कह रहा है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, या उपन्यास है। तो इसका जो है वो है क्या, तो आप कहेंगे भैया वो है कहानी। बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मसाला कौन पीस रही थी। कहानी जब आप पढ़े होंगे तो मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी, लेखक की माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे। तो मेरे भाई वो थे नाटककार। क्या थे, नाटककार। ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि सही हो गया। संतु मछली लेकर क्यों भागा, बचाने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, और आगे अगर देखें कुआं में डालने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, डी राइट, जो कि कुआं में डालने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिताजी ने किसको गाली दी, संतु को, नरेन को, दीदी को, भग्गू को। तो आप कहेंगे भैया पिताजी जो गाली दिए थे वो गाली दिए थे किसको, वो गाली दिए थे नरेन को। किसको, किसको गाली दिए थे, वो नरेन को गाली दिए थे, जो कि बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली को छीनने के लिए, या संतु को समझाने के लिए। तो मछली लेकर के भागा था, इसलिए मछली को समझाने के लिए जो है ये भागा था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा राइट। सी हो जाएगा राइट, यहाँ पर लिखेंगे सी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम लोग। 25 का कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, ए है भिलाई 1935, बी है राजनंदगांव, और सी है दुर्ग, और डी है रायपुर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा राइट, जो कि होगा कौन सा चीज, क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बी, राजनंदगांव 1937 में इनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग बढ़ें तो आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था 1990 में, और जिसमें भी ऑप्शन में है उसमें टिक करिए, जो कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा में टिक करना है। तो आप कहेंगे भैया टिक करना है हमको किसमें, टिक करना है हमको भैया किसमें, तो टिक करना है आपको ए में, टिक करना है आपको ए में, टिक करिए। जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कहीं की टिक वगैरह पहले से लगा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। तो देखेंगे कहानीकार का जो छोटे भाई का नाम था
वो था मेरे भाई संतु। क्या नाम था कहानीकार का? छोटे भाई का नाम क्या था? संतु नाम था। क्या नाम था भाई मेरे? क्या नाम था? संतु। क्या नाम था? आप कहेंगे कहानीकार के छोटे भाई का नाम था आपका संतु। बी हो जाएगा राइट। बी हो जाएगा आपका राइट। बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी हो जाएगा राइट, संतु। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न है वो 28 का है। घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था उनके पिताजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पहाड़ा क्या है? जंगल, पहाड़, नदी, मैदान। तो बताइएगा इसका जो है आप लोग कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा था? भग्गू, संतू, बंदू और जग्गू। तो कौन लेके भागा था? तो आप कहेंगे भैया लेके भागा था आपका संतू। भी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जो कि होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। लगभग जय हिंद कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये मेरे भाई हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, जो कि सी हो जाएगा राइट। सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? जवाब दे पाएंगे आप लोग? तो भैया मछली के लिए जो मसाला पीस रही थी वो थी माँ। क्या थी वो? माँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? आपको पता है मछली छीनने की कोशिश कर रहा था भग्गू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट। डी हो जाएगा राइट। डी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली जो खाता था उनके पिताजी खाते थे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने और बहन ने। तो माँ इसकी जो है वो मना कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आप बताएंगे कहानी का क्या नाम है? कहेंगे भैया मछली, और ये मछली मांगना चाहता था। लेखक जो है वो क्या मांगना चाहता है? मछली, जो कि डी आपका हो जाएगा राइट। डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग के बारे में बताया गया है? आप कहेंगे भैया यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग को दिखाया गया है, जो कि बी हो जाएगा आपका राइट। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने कहा था? तो जब आप कहानी पढ़ रहे होते हैं ना तो मजा ही आता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हमको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम वो आपको बताते रहें। तो ऐसा कहा था उसका छोटा भाई और उसका नाम था संतु। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट। ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो देखिए इसका दो उपन्यास इस पूरे जो चैप्टर में दिया गया था। एक आपका था कौन सा? कमीज वाला जो बताए थे, और दूसरा आपका हो जाएगा ये दीवार में एक खिड़की। तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, क्योंकि ये कहानीकार है। आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो आप कहेंगे भैया ये आप पहले भी बताए थे, जो कि हो जाएगा आपका 1990 में। 1990 में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, झोले में कितनी मछलियां थी? तो जो झोला में मछली थी वो 3 थी, और इसमें से एक मरी हुई थी। तो आप यहाँ पर कहेंगे भैया 3 थी, जो कि डी हो जाएगा राइट। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 43 नंबर की पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो देखिए ए जो 42 है सेम उतना ही होगा। 3 मछली खरीदे थे। कितना? 3 मछली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही होगा। ए में आपका क्या है? 3 है। ए में 3 है। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, जो कि आप संभावना है कि आपके जो है
बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का भी वीडियो पाने के लिए आप सब चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, जय हिंद।